आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत से दोस्तों को ये नहीं पता कि ब्रोकर का रियल अकाउंट किस तरीके से बनाया जाता है, क्योंकि आप जिस कंट्रीज में रह रहे होते हैं उधर वो ब्रोकर सपोर्टेड नहीं होता। अगर आपको किसी ब्रोकर के बारे में पता है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि आया कि वो ब्रोकर आपकी कंट्री में आपको पैसे डालने और निकालने की सहूलत दे रहा है, फिर तो ठीक है वो ब्रोकर। लेकिन अगर आप उसमें किसी तरह डिपॉजिट कर लेते हैं लेकिन वो पैसे निकलवा नहीं पाते, तो वो ब्रोकर आपके लिए बेकार है। तो इस वीडियो के थ्रू मैं आपको रोशनास करूंगा कि किस तरीके से आपने सही ब्रोकर का इंतखाब करना है और उसमें रियल अकाउंट बनाकर किस तरह फंड डिपॉजिट करना है और किस तरह आपने ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है। बहुत से दोस्त ट्रेड अकाउंट बना तो लेते हैं, लेकिन ये है कि उसको मोबाइल पे या लैपटॉप पे कॉन्फ़िगर नहीं कर पाते, उसको ऑपरेट नहीं कर पाते, उसको ओपन नहीं कर पाते। तो मैं आपको ए टू जी स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें मैं करके दिखाऊंगा। और आप इस वीडियो के एंड में आप अपना अकाउंट क्रिएट करके उसमें फंड भी डिपॉजिट कर पाएंगे और उसको ऑपरेट भी कर पाएंगे। ट्रेडिंग यानी कंटिन्यूसली आप उसको रन कर सकेंगे। अच्छा, सबसे पहले तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि ब्रोकर का अकाउंट बनाने के लिए किन-किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि जब आप ब्रोकर का अकाउंट बनाने लगते हैं, उस टाइम आपके पास मुकम्मल इन्फॉर्मेशन ना होने की वजह से उस टाइम आप गलत चीज़ें ऐड कर लेते हैं, यानी आप अपनी इन्फॉर्मेशन गलत ऐड कर लेते हैं। बाद में ब्रोकर आपको जो है ना तंग करता है, वो इन्फॉर्मेशन को रिप्लेस नहीं करने देता, वो आपको चेंज करने नहीं देता, ठीक है। उस टाइम फिर आप गलत इन्फॉर्मेशन की वजह से या तो आप अपने पैसे को विड्रॉ नहीं कर पाते, या फिर क्या होता है कि जी आपकी वेरिफिकेशन प्रॉपर तरीके से नहीं होती, और वेरिफिकेशन मुकम्मल ना होने की वजह से ब्रोकर आपके पैसों को रोक देता है। तो सबसे पहले इस वीडियो में आप, मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह की वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पे मिलेगी जिसमें इतनी ज़्यादा अवेयरनेस दी है कि ब्रोकर का अकाउंट किस तरीके से खोलना है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए। अच्छा, अब मैं डिटेल आपको वजाहत के साथ इंशाल्लाह यहाँ पे बताऊंगा। सबसे पहले आपके पास पर्सनल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है। अब पर्सनल इंफॉर्मेशन क्या है ये मैं आपको नीचे बताता हूँ, कौन कौन सी इंफॉर्मेशन आपकी रिक्वायर्ड होती है पर्सनल इंफॉर्मेशन में, ठीक है। उसके बाद जब आप पर्सनल इंफॉर्मेशन आप दे देते हैं, उसके बाद आपने पैसे डिपॉजिट करने हैं। अब आपको ये नहीं पता कि मैंने इंटरनेट में अपने ब्रोकर के अंदर पैसे डालने कहाँ से है, डिपॉजिट कहाँ से करने हैं, किसके थ्रू करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका लोकल बैंक होगा। अब जैसे फर्ज करें अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं, तो जैसा कि आप जानते हैं स्टैंडर्ड चार्टर, एचबीएल बैंक, अलाइड बैंक, हबीब बैंक, यानी बेशुमार बैंक्स हैं, ठीक है। आप उनमें से कोई भी सिलेक्ट करके आप उसके थ्रू पैसे डिपॉजिट कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये जो इंटरनेशनल ब्रोकर्स होते हैं ये बैंक को अलाउ करते हैं। ये बैंक के थ्रू अपलोड करते ही नहीं है, या कुछ ऐसे ब्रोकर हैं जो कि इसको अलाउ कर रहे होते हैं, वरना मेजॉरिटी ब्रोकर जो है ना वो इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे सिस्टम को जो है ना वो अलाउ करता है, लाइक क्रेडिट कार्ड, एटीएम कार्ड। एटीएम कार्ड आपको पता है कि वीज़ा कार्ड पूरी दुनिया में यूज़ होता है। लेकिन ये जो बैंक है ना, बैंक रिस्ट्रिक्शन लगाता है और वो डायरेक्टली आपका फंड्स आपके लोकल मनी को बाहर के मुल्क या डॉलर्स में कन्वर्ट नहीं करता, क्योंकि मेजॉरिटी लोगों के डॉलर्स अकाउंट तो होते नहीं है। लोकल करंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट होते हैं, उनमें बैंक वालों ने रिस्ट्रिक्शन लगाई लगाई होती है, जिसकी वजह से बैंक डायरेक्टली पैसे नहीं वो ब्रोकर के अकाउंट में सेंड करता। तो लिहाजा आप लोकल बैंक, किसी भी बैंक का आप इंतखाब कर सकते हैं, लेकिन ये है कि आपको वेरीफाई करना होगा कि वो ऑनलाइन शॉपिंग अलाउ करते हैं कि नहीं करते, ठीक है। अच्छा, आप लोकल बैंक के थ्रू भी आप डिपॉजिट कर सकते हैं। उसके बाद बात आती है एटीएम कार्ड की। अब एटीएम वीज़ा कार्ड, आप अक्सर दोस्तों के वीज़ा कार्ड बने होते हैं, यानी एक एटीएम कार्ड के ऊपर, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ। अभी दोस्तों को ना इन चीज़ों के बारे में भी नहीं पता होता है। जैसे ये एक एटीएम कार्ड है, ठीक है। ये मैंने इंटरनेट से कॉपी किया है सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए। अ, फर्ज करें कि आपका एचबीएल का कार्ड है या मीज़ान बैंक का है, वो बैंक का नेम इधर होगा, और ये जो कार्ड है इसकी जो टाइप्स है,
ये कौन सा कार्ड आपको बैंक ने बना के दिया है, वो डेबिट कार्ड है। उसके बाद डेबिट कार्ड कार्ड के अंदर टाइप्स होती है, यूनियन कार्ड, फिर आ जाता है ये वीजा कार्ड, मास्टर कार्ड। आपने कोशिश ये करनी है कि जो वीजा कार्ड है वो तकरीबन हर जगह पे यूज हो जाता है, ठीक है। लेकिन मास्टर कार्ड जो है ना, वो कई फॉरेक्स ब्रोकर उसको अलाउ नहीं करते। तो यहाँ पे उसका मोनोग्राम बना होगा और लिखा होगा छोटा सा मास्टर कार्ड, ठीक है। आप नेट पे भी सर्च कर सकते हैं, बल्कि मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर आप लिखें जी मास्टर कार्ड, ठीक है, मास्टर कार्ड का लोगो कुछ इस तरह है, लेकिन आपको डिटेल में मैं चेक करवा देता हूँ। देखें, अब ये जो साइन बना हुआ है ना, ये मास्टर कार्ड का है, ठीक है। कुछ ब्रोकर ऐसे होते हैं, अगर आपका यहाँ पे मास्टर कार्ड लिखा हुआ है ना, तो आप आपको पता लग जाएगा कि ये मेरा मास्टर कार्ड है, लिहाजा ये ब्रोकर मेरे मास्टर कार्ड को अलाउ नहीं करेगा, मुझे किसी और सोर्स से पैसे डिपॉजिट करने पड़ेंगे, ठीक है। अब इसी तरह वीजा कार्ड क्या होता है, ये देखें, वीजा कार्ड इस तरह का मोनो बना होगा, ये वीजा कार्ड है। वीजा कार्ड ऑलमोस्ट सभी जगह पे अलाउ होता है। तो आप, अगर आपका वीजा कार्ड है तो फिर आप आसानी से इसमें फंड डिपॉजिट कर सकते हैं। अच्छा, जब आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि मेरा वीजा कार्ड है, अच्छा, वीजा कार्ड से अपलोड करने के बावजूद भी अगर फर्ज करें आपका वीजा कार्ड से पैसे अपलोड नहीं हो रहे, किसी वजह से रिस्ट्रिक्शन आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि आपने अपने बैंक में कॉल करनी है और उनसे रिस्ट्रिक्शन हटाने की रिक्वेस्ट करनी है कि मैं ऑनलाइन शॉपिंग करना चाह रहा हूँ, तो लिहाजा मुझे ऑनलाइन शॉपिंग की इजाज़त दी जाए। वो आपके वीज़ा कार्ड से रिस्ट्रिक्शन हटा देंगे और फिर आप इसमें पैसे अपलोड कर सकेंगे। इसके बाद फिर बात होती है क्रेडिट कार्ड की। क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी आप अपना फंड डिपॉजिट कर सकते हैं। अच्छा, फॉरेक्स ट्रेडिंग में या रियल ब्रोकर में एक बात ज़हन में रखिएगा कि जिस तरीके से पैसा डिपॉजिट करते हैं या जिस वे से पैसा डिपॉजिट किया जाता है, चाहे बैंक से अगर आपने डिपॉजिट किया है, तो कल को जब आप अर्निंग कर लेंगे, आपने जब विड्रॉ करना होगा, पैसे निकलवाने होंगे, तो आपके पैसे लोकल बैंक में ही आएंगे। ऐसा नहीं है कि आपने पैसे लोकल बैंक से डिपॉजिट किए हैं और पैसे आपने क्रेडिट कार्ड पे मंगवाने हैं, तो वो कभी भी नहीं आएंगे। ये वन वे ये वन वे सिस्टम होता है पेमेंट का। फॉरेक्स ट्रेडिंग की दुनिया में वन वे सिस्टम है, जिस तरीके से पैसे जाएंगे उसी तरीके से पैसे आएंगे, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया बैंकिंग सिस्टम के थ्रू फंड डिपॉजिट करने का। अगर आपके पास ना तो एटीएम कार्ड है, ना तो डेबिट कार्ड है, ना तो क्रेडिट कार्ड है, फिर आपने क्या करना है कि ऑनलाइन पेमेंट प्रोसेसर को यूज करना है। अब ऑनलाइन आपने बहुत से दोस्तों ने सुना होगा इंटरनेट की दुनिया में skrill.com, पेपॉल, पाइनियर, बिटकॉइन, ये सारे पेमेंट गेटवे है। आप किसी की भी मदद से आप पैसे डिपॉजिट कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपको अपनी अगर एडवाइस करूं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप स्क्रिल यूज करें, क्योंकि मैं भी स्क्रिल को यूज करता हूं। ये ऑनलाइन पेमेंट गेटवे है, वेरी सिक्योर। और इसमें ये है कि आप जितनी मर्जी ट्रांजैक्शन करें, एनी टाइम, विद इन सेकेंड्स आपकी जो है ना ट्रांजैक्शन हो जाती है। ये जब आप ब्रोकर में इसके थ्रू डिपॉजिट करते हैं, तो कल को आप विड्रॉ भी इसी के थ्रू लेके इसको आप अपने लोकल बैंक में कहीं भी आप अपने पैसे निकलवा सकते हैं। तो मैं काफ़ी अरसे से इसी को यूज़ कर रहा हूँ, आप भी इसी को यूज़ करें। अगर आपके पास ये फैसिलिटीज़ नहीं है, तो फिर आप लोकल बैंक, एटीएम कार्ड, वीज़ा कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इनमें से किसी को भी जो है ना आप सिलेक्ट कर सकते हैं डिपॉजिट और विड्रॉल के लिए। अच्छा, उसके बाद ब्रोकर का अकाउंट बनाने के लिए जो सबसे मेन चीज़ है, वो वेरिफिकेशन होती है। यानी आपका अकाउंट वेरीफाइड होना बहुत ज़रूरी है। अब वेरीफाइड किस तरीके से होगा? वेरिफिकेशन के लिए दो चीज़ें बहुत ही अहम हैं। एक तो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, यानी आपकी जो शिनाख्त है उसकी वेरिफिकेशन किसके थ्रू हम करेंगे? वो है हमारा शिनाख्ती कार्ड, यानी एनआईसी, ठीक है। अब एनआईसी कोशिश ये करें कि आपका चिप वाला होना चाहिए, इंग्लिश में होना चाहिए। अगर नहीं भी है,
उर्दू में भी है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं। कुछ ब्रोकर उर्दू वाला भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, कुछ ब्रोकर इंग्लिश वाला एक्सेप्ट करते हैं, यानी उनको इंग्लिश पढ़ने में आसानी होती है, उर्दू हर कंट्री में एक्सेप्टेबल नहीं है, तो इंग्लिश वाला हो जाए वो ज़्यादा बेटर है, जैसे स्मार्ट कार्ड है, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया आइडेंटिटी वेरिफिकेशन। बहुत से ब्रोकर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन की बिहाफ पे आपका अकाउंट वेरीफाई कर देते हैं और उसमें आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाते, आप इजीली पैसे डिपॉजिट भी कर लेते हैं, इजीली पैसे निकलवा भी लेते हैं। लेकिन जब आपका फंड या आपका कैपिटल बहुत ज़्यादा, आपके पैसे बहुत ज़्यादा हो, तो फिर वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि आपका एड्रेस भी वेरीफाई होना चाहिए। एड्रेस एड्रेस वेरिफिकेशन ना होने की वजह से बहुत से ऐसे ब्रोकर हैं जो कि आपके फंड को रोक लेते हैं या आपके अकाउंट में रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं, जिसकी वजह से आप पैसे ना तो डाल सकते हैं ना तो निकलवा सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको जो है ना, ये दोनों लेवल ही वेरीफाई करवाने पड़ते हैं। बस ये ज़हन में रखें, छोटी मोटी अमाउंट के साथ अगर आपने ट्रेडिंग करनी है तो ये आइडेंटिटी वेरिफिकेशन यानी एनआईसी की वेरिफिकेशन इनफ है। लेकिन अगर आपने बड़ी अमाउंट के साथ ट्रेडिंग वगैरह करनी है, आप कहते हैं कि मेरा अकाउंट बिल्कुल सेफ हो, तो फिर आप कोशिश करें कि एड्रेस वेरिफिकेशन वगैरह करवा के अपना अकाउंट सिक्योर कर लें। अब मैं आपको ये बताऊं कि पर्सनल इंफॉर्मेशन में क्या-क्या चीज़ें आएंगी, उन चीज़ों को आप देख लें। उसके बाद फंड ट्रांसफ़र के लिए सॉरी वेरिफिकेशन के लिए क्या-क्या चाहिए वो भी आपको मैं बताता हूँ, किन-किन चीज़ों से वेरिफिकेशन हो जाती है, एड्रेस वेरिफिकेशन। ये देखें। हुँ। पर्सनल इंफॉर्मेशन में आपको ओरिजिनल अकाउंट बनाने के लिए, ब्रोकर का ओरिजिनल अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले तो आपका नाम। अब ये नाम ऐसा नहीं है कि जी आपने फर्ज करें कि जी आपका नाम असलम है, ठीक है। आप अपनी मर्जी से असलम ASLAM लिख देते हैं, जबकि आपके आईडी कार्ड में ASLEM है, ठीक है। आप गफलत से अकाउंट बनाने की बजाय अपने अकाउंट की जो स्पेलिंग है वो आपके एक्यूरेट होने चाहिए, अकॉर्डिंग टू डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, ठीक है। आपने एक एक स्पेलिंग एक्यूरेट लिखना है, और होम एड्रेस में जो आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल, आपकी बैंक स्टेटमेंट, आपकी यूटिलिटी बिल्स जितने भी हैं, चाहे क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट है, चाहे बैंक की स्टेटमेंट है, आपने A to Z एज इट इज लिखना है, जो कि आपकी बैंक स्टेटमेंट में है या यूटिलिटी बिल्स में है। बाज लोग क्या करते हैं, अपना ओरिजिनल एड्रेस नहीं देते। उन्हें पता होता है कि यार ये मैं इंटरनेट में अकाउंट बना रहा हूँ, लिहाजा कोई भी फेक एड्रेस दे दूं तो मेरे भाई कल को आपके लिए मसला बन सकता है। आप पैसे जब निकलवाएंगे तो वो वेरिफिकेशन प्रॉब्लम की वजह से आपके लिए मसले मसाइल पैदा होंगे। आपने यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन देनी है वो 100% एक्यूरेट देनी है। इसी तरह डेट ऑफ बर्थ आपको चाहिए, फ़ोन नंबर चाहिए, ईमेल एड्रेस आपको चाहिए, किस सिटी में आप रहते हैं, आपका डिस्ट्रिक्ट क्या है, पोस्टल कोड क्या है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने लिख लेनी है अकाउंट बनाने से पहले। ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। अच्छा, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड, यानी कि आपको अपनी शनाख्त के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको अपने आईडी कार्ड की फ्रंट पिक्चर और आईडी कार्ड की बैक पिक्चर, इसकी तस्वीर लेके इनको सेंड करनी पड़ेगी। तो ये इन दोनों की, आईडी कार्ड की फ्रंट और बैक पिक्चर आपके कंप्यूटर में या मोबाइल में मौजूद होनी चाहिए जब आप अकाउंट बनाने लगेंगे। अभी मैं आपको अकाउंट बना के भी दिखाऊंगा, लेकिन मुझे आपको इस चीज़ के बारे में रोशनास करना बहुत ज़रूरी है। अब ये देखें कि एड्रेस की वेरिफिकेशन के लिए आपने देखा आपका जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है उसमें भी आपका एड्रेस लिखा होता है, गैस बिल, टेलीफोन बिल, क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट। अच्छा, ये आपका जो एड्रेस वेरिफिकेशन है ना, वो चाहे जो भी डॉक्यूमेंट्स हो, चाहे वो आपकी बैंक स्टेटमेंट हो या वो आपका बिजली का बिल हो, वो कम से कम उस बिल के ऊपर आपका नाम होना चाहिए, और एड्रेस जो आपने ब्रोकर के अकाउंट में मेंशन करना है वो एड्रेस वहां पे लिखा होना चाहिए। लेकिन अकाउंट टाइटल आप जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल है वो आपके नाम पे इशू होना चाहिए, ठीक है। अगर फर्ज करें कि आपके नाम पे वो बिल नहीं आ रहा है, तो फिर आप कोशिश करें कि अपने फादर के नाम पे आप अकाउंट बना लें, क्योंकि उसमें टाइटल और एड्रेस दोनों होगा उस इलेक्ट्रिसिटी बिल में।
तो आप उनके नाम से भी बना सकते हैं, लेकिन आप कहते हैं कि नहीं, ये ट्रेडिंग अकाउंट मेरे नाम पे होना चाहिए। तो फिर आप कोशिश करें कि अपनी बैंक स्टेटमेंट निकलवा लें। 1 महीने की, 2 महीने की या 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट निकलवा लें। जब बैंक वाले आपको प्रिंट निकाल के देंगे ना पहला पेज, तो आप कोशिश करें उन्हें कहें कि इसके ऊपर स्टैंप लगा दें बैंक की। पहले पेज के ऊपर आप स्टैंप लगवा लें, उसकी तस्वीर लेके, उसकी पिक्चर लेके आप कंप्यूटर पे रख लें, क्योंकि इसकी ज़रूरत भी एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए पड़ेगी। तो कोशिश करें कि आप बैंक स्टेटमेंट को यूज़ कर लें। और अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट आ रही है आपके नाम से, तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जिसके थ्रू आप अपनी एड्रेस की वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। ठीक है? अच्छा फ्रेंड, हमने अब जो ब्रोकर का रियल अकाउंट बनाना है, उसका नाम है instaforex.org। ठीक है? ये उसका लिंक है। इसको आप कॉपी करके या यहाँ पे आप डायरेक्टली यहाँ पे आप टाइप कर लें instaforex.org। एंटर करें आप। सॉरी, instaforex.org। ठीक है, ये इनकी वेबसाइट ओपन हो गई है instaforex.org। instaforex की ये ऑफिशियल वेबसाइट है। आप ये देखें, इसमें सारे फीचर्स वगैरह हर चीज़ दी है। आपने अकाउंट किस तरह क्रिएट करना है, यहाँ पे लिखा है ना इंस्टेंट अकाउंट ओपनिंग, इसको क्लिक नहीं करना आपने। आपने जैसे ही मेन पेज instaforex.org जैसे आप ओपन करेंगे, थोड़ा सा आपने डाउन आना है, यहाँ पे लिखा होगा ओपन ट्रेडिंग अकाउंट। ओपन डेमो अकाउंट, ये डेमो अकाउंट के लिए होता है, लेकिन आपने अभी रियल अकाउंट ओपन करना है। तो आपने ओपन ट्रेडिंग अकाउंट को क्लिक करना है। आप जब इसको क्लिक करेंगे, तो एक नया पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें ये देखें लिखा हुआ है सिक्योर instaforex.org एन ओपन डैश अकाउंट। यानी अकाउंट ओपनिंग का फॉर्म ओपन हो जाएगा। ठीक है? वैसे अगर आप दूसरे तरीके से ओपन करेंगे तो ये चीजें आपको नजर नहीं आएंगी, वो फिर आपका अकाउंट शॉर्ट तरीके से बनेगा और उसमें काफी फीचर्स आपके रह जाएंगे। तो आपने जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, इस तरीके से आपने अकाउंट को क्रिएट करना है। ठीक है? अब आप चाहते हैं कि ये चीज फौरी तौर पे 1 क्लिक के फासले पे जो है ना ये चीज ओपन हो जाए, तो फिर आपने क्या करना है कि मेरी वेबसाइट मेरा जो यूट्यूब चैनल है फॉरेक्स लेंसर, यहाँ पे आपने लिखना है फॉरेक्स लेंसर। हाँ, फॉरेक्स लेंसर लिखेंगे, एंटर करेंगे, तो ये मेरा चैनल आ गया है। इसको आप सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बाकी ये है कि इसको आप जैसे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे वीडियो है ये एक्सनस की, ये इंस्टा फॉरेक्स की जो वीडियो है, इसको आपने क्लिक करना है। और इसकी इसकी आपने डिस्क्रिप्शन में जाना है। ठीक है? इसकी डिस्क्रिप्शन आपको मिलेगी आई थिंक यहाँ से, शो मोर। ठीक है? इस पे आप क्लिक करेंगे, ये सारी डिटेल इसकी आ गई। आपने सिंपल यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है क्लिक हियर क्रिएट अ रियल अकाउंट थ्रू दिस लिंक। आप इस लिंक को क्लिक करेंगे, तो आप उसी पेज पे चले जाएंगे जो मैं आपको बता रहा था। ठीक है? ये वाला पेज, ये यानी इस लिंक को क्लिक करने से भी आप यहाँ पे चले जाएंगे, और इसकी वेबसाइट पे ओपन, ये देखें आप, इंस्टेंट अकाउंट ओपनिंग नहीं आपने क्लिक करना, सिंपल आपने ओपन ट्रेडिंग अकाउंट को क्लिक करना है, तब भी आप उसी पेज पे चले जाएंगे। ये देखें आप। ठीक है? अच्छा, अब यहाँ पे ये पहला स्टेप है। ये पहले स्टेप पे आपने अपनी ईमेल इंफॉर्मेशन देनी है, दूसरे में पर्सनल डाटा देना है, और तीसरे में अकाउंट टाइप देनी है। तो आपका अकाउंट बन जाएगा। अब पहला स्टेप हमने ईमेल देनी है। ईमेल मैं कॉपी कर लेता हूँ जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है। ये ठीक है, ये ईमेल मैंने दे दी। अच्छा, मैंने ईमेल ओपन करके रखा हुआ है जीमेल की, ये मेरी ईमेल ओपन है इस टाइम। ठीक है? तो अब हम अकाउंट बना लेते हैं।
अच्छा, ईमेल ओपन ईमेल देने के बाद जब हमने प्रोसीड किया तो नेक्स्ट पेज जो है ना वो पर्सनल डाटा का शो हो गया। ये पर्सनल इंफॉर्मेशन अब हमने देनी है। पर्सनल इंफॉर्मेशन में मैं ये नाम है, फुल नेम दे दिया मोहम्मद शहजाद। आपने एक एक स्पेलिंग जो है ना एक्यूरेट लिखना है अकॉर्डिंग टू एनआईसी। डेट ऑफ बर्थ आपने देनी है, डेट ऑफ बर्थ है जी ये। इसको कॉपी कर लिए, यहाँ पे आके डेट ऑफ बर्थ लिख ली। अब रेजिडेंस एड्रेस जो है वो ये है, यहाँ से कॉपी कर लिया, यहाँ पेस्ट किया। ये मेरा ये रेजिडेंट एड्रेस है। सिटी, सिटी दे देते हैं जी लाहौर। रीजन दे देते हैं पंजाब। अच्छा जी, उसके बाद पोस्टल कोड 54,000। अच्छा, आपने फ़ोन नंबर के आगे जो ज़ीरो है ना इसको आपने ख़त्म कर देना है। ठीक है, अब देना है, अब यहाँ पे क्लिक करना है प्रोसीड पे। जैसे ही आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो ये अकाउंट टाइप वाला स्टेप आ जाएगा। अच्छा, इसमें अब पासवर्ड, रीटाइप ट्रेडर पासवर्ड, कोड वर्ड, रीटाइप कोड वर्ड, ये आपने खुद से लिखना नहीं है, ये जस्ट आपने जनरेट पर क्लिक करना है। ठीक है, जनरेट पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे दिया होगा 5 डेसिमल प्लेसेस। ये हमने टिक करना है, लेकिन इससे पहले हम ऐसा करते हैं कि इसको नहीं छेड़ना, स्टैंडर्ड ही रहेगा। और ट्रेडिंग सर्वर लोकेशन जो है ना ये हम रख लेते हैं यूएसए। यूएसए रख लेते हैं। और यहाँ पे लेवरेज जो हमने सेलेक्ट करनी है वो 1:1000 जो है ना, ये हमने लेवरेज सेलेक्ट करनी है। इसके बाद अब हमने 5 डेसिमल को क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे 5 डेसिमल प्लेसेस को क्लिक किया तो यहाँ पे उसने सर्वर लोकेशन लॉक कर दिया। अब इसको हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है। अच्छा, अक्सर अक्सर जो दोस्त यार वगैरह जो मुस्लिम कंट्रीज में जितने भी मुसलमान भाई हैं, अक्सर कहते हैं कि यार पता नहीं ट्रेडिंग हलाल है हराम है। तो ये बेसिकली इस्लामिक अकाउंट की इन्होंने ऑप्शन दी है। इसको हम जब टिक कर देते हैं तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो ट्रेड है उसमें हमें जो प्रॉफिट मिल रहा है उसमें ना तो सूद मिलेगा, इंटरेस्ट वगैरह कुछ भी नहीं मिलेगा। सिर्फ हमें हमारी ट्रेड का प्रॉफिट मिलेगा, जो कि जिसमें रिस्क फैक्टर होता है। अगर लॉस वाली साइड पे जाएगी तो नुकसान है, और अगर प्रॉफिट वाली साइड पे आएगी तो प्रॉफिट है। जो एक्स्ट्रा जो बेनिफिट्स होते हैं सूद की शक्ल में, वो चीज़ें हमें नहीं मिलती, यानी मुसलमानों को वो चीज़ नहीं दी जाती। इसलिए यहाँ पे इसको, जो मुसलमान है वो इसको टिक कर देते हैं। ठीक है, तो आपने इसको इस्लामिक अकाउंट कर देना है। उसके बाद ये एफिलिएटेड कोड है। एफिलिएटेड कोड बेसिकली मेरा कोड है जिसके थ्रू आपने इसको ज्वाइन करना है। इसका ये आपको बेनिफिट होगा कि आपकी मेरे साथ अटैचमेंट हो जाएगी, और कोई भी आपने गाइडलाइन वगैरह लेनी होगी तो आप मेरे से डायरेक्टली लिंक में होंगे। तो ये आपने जो यहाँ पे कोड जो देना है एफिलिएटेड कोड, ये मेरा कोड आपने देना है JVKD। ठीक है, ये आपने कोड देना है JVKD। और उसके बाद योर मोबाइल फोन ओएस, इसमें आप देख लें आपके पास जो भी मोबाइल है, एंड्रॉयड है, एप्पल है, या वट एवर जो भी आपके पास है आप उसको सिलेक्ट करें। उसके बाद ओपन अकाउंट आप कर दें। ठीक है। अच्छा, रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीटेड। डियर मोहम्मद शहजाद, योर ट्रेडिंग अकाउंट डिटेल्स। ये ये आपका बेसिकली ट्रेडिंग अकाउंट नंबर ये है, उसका पासवर्ड ये है। ठीक है, ये तो शॉर्ट इंफॉर्मेशन आपके पास आई है ना। इसका जो एक्चुअल डाटा है, जो अकाउंट जब क्रिएट होता है उसकी जो टोटल इंफॉर्मेशन जो ब्रोकर आपको देता है, प्राइवेसी यानी प्राइवेसी कह लें या सीक्रेट इंफॉर्मेशन आप कह लें, जो ब्रोकर आपको देता है जिसके थ्रू आपने पैसे निकलवाने हैं, तो वो आपके ईमेल पे आएंगे। वो यहाँ पे आपका डाटा शो नहीं होता। ठीक है, अब हम ईमेल चेक करते हैं कि वो हमें अकाउंट नंबर, पासवर्ड, ये वो सारा कुछ हमें मिला है कि नहीं। अब ईमेल चेक कर लेते हैं। ये देखें,
इनबॉक्स में चेक किया, इंस्टा फॉरेक्स क्लाइंट, यहाँ पे मुझे ये तमाम इंफॉर्मेशन मिल गई। योर ट्रेडिंग अकाउंट विद इंस्टा फॉरेक्स, ठीक है। डियर मोहम्मद शहजाद, ये अकाउंट नंबर है, ये ट्रेडर पासवर्ड है, यानी कि हम ये अकाउंट नंबर डालना है, ये ट्रेडर पासवर्ड डालना है, हमारा अकाउंट ओपन हो जाएगा MT4 या 5 में, ठीक है। ये कोड वर्ड है, इन्वेस्टर पासवर्ड है ये पिन कोड। अच्छा, जब पैसे निकलवाने होते हैं तो आपको पिन कोड की ज़रूरत होती है। ये आपका सर्वर है इंस्टा फॉरेक्स अकाउंट ओपन करने के लिए, यानी आपने MT4 में अगर आपने अकाउंट ये सारी डिटेल देनी है तो वहाँ पे सबसे पहले आपने ये सर्वर देना है, तब जाके ये अकाउंट नंबर और ये पासवर्ड काम करेगा, ठीक है। अब ये इंफॉर्मेशन आ गई है हमारे पास। अब हम इसको मोबाइल पे किस तरीके से ओपन करना है, हम मोबाइल पे भी ओपन करके देखते हैं, और इसको लैपटॉप पे किस तरह ओपन करते हैं वो तरीका भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो आपको मैं बताऊंगा कि लैपटॉप में या कंप्यूटर पे किस तरीके से इसको ओपन किया जाता है। ये आप देख रहे हैं इंस्टा फॉरेक्स की वेबसाइट है। यहाँ पे टॉप पे देखेंगे आप, लॉगिन की ऑप्शन है, ठीक है। आपने लॉगिन पर क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लाइंट लॉगिन, आप क्लाइंट है तो आपने क्या करना है कि अपना अकाउंट नंबर यहाँ लिखना है और उसका पासवर्ड हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। ये जी अकाउंट नंबर है, ठीक है। और इसी तरह हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं पासवर्ड। अब इसको लॉगिन करते हैं वेबसाइट के ऊपर, इंस्टा फॉरेक्स की वेबसाइट के ऊपर ये अकाउंट ओपन हो गया है। अब आप इसको स्क्रॉल करके जब नीचे देखेंगे तो ये अकाउंट नंबर है, ये नाम, लेवरेज, और यहाँ पे देखें वेरिफिकेशन अगर देखेंगे तो नॉट वेरीफाइड लिखा है। अच्छा ब्रदर, इस ब्रोकर की खूबी ये है कि अगर आपने $100 से कम पैसे डिपॉजिट करने हैं तो आपको ना तो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन की ज़रूरत है, ना तो एड्रेस वेरिफिकेशन की ज़रूरत है। आप इस पे सिंपल पैसे डिपॉजिट कर सकते हैं और ट्रेडिंग आप इस पे कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया, वेबसाइट के ऊपर हमारा अकाउंट बन चुका है। अब हमने इसको सॉफ्टवेयर पे किस तरह चलाना है। सॉफ्टवेयर पे चलाने के लिए अब सबसे पहले आपने जैसे ओपन कर लिया, अब यहाँ पे लिखा हुआ है डाउनलोड मेटा ट्रेडर 4, ठीक है। अब इसको क्लिक करेंगे तो ये देखें, आप इस पेज पे आ गए हैं। यहाँ पे नीचे देखें, यहाँ पे मेटा ट्रेडर 4 का सॉफ्टवेयर मौजूद है, इसको आपने क्लिक करना है, ठीक है। अच्छा, आपने ये मेटा ट्रेडर 4 आ गया। अब यहाँ पे लिखा हुआ है पीसी के लिए, यानी कंप्यूटर के लिए मेटा ट्रेडर 4, मोबाइल के लिए तो आपने सिंपली आपने यहाँ से पीसी के लिए डाउनलोड करना है। पीसी पे क्लिक किया, ये देखें अब ये डाउनलोड होने लग गया है। अब ये जैसे डाउनलोड होगा आपने इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद अ, ये कुछ इस तरह से आइकन बना आ जाएगा आपके पास। लेकिन अगर आपने मोबाइल पे इंस्टा फॉरेक्स का अकाउंट ओपन करना है तो फिर आपको MT4 डाउनलोड करना पड़ेगा, वो भी मैं आपको अभी बताता हूँ। पहले मैं आपको इस सॉफ्टवेयर के अंदर किस तरीके से इसको पासवर्ड और इसका ट्रेडर ट्रेडर अकाउंट और पासवर्ड दिया जाता है, वो मैं आपको इसमें एंटर करके दिखाता हूँ किस तरीके से साइन इन किया जाता है। इसको मैंने डबल क्लिक किया है और यहाँ पे लॉग इन टू ट्रेडर अकाउंट। अब हमने ट्रेडर पासवर्ड देना है, यहाँ पे ट्रेडर पासवर्ड देना है।
अब ये जो सर्वर है हमने वही देना है जो हमें अकाउंट में ईमेल पे जो सर्वर इंस्टा फॉरेक्स की तरफ से आया है, वो सर्वर हमने देना है। ये सर्वर हमने कॉपी किया और यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया, बल्कि पेस्ट क्या करना है, यूरोप का सर्वर है तो हमने यूरोप सेलेक्ट करना है और इसको लॉगिन कर देना है। अब जैसे लॉगिन करेंगे तो ये देखें अभी ये वर्किंग, ये हमारा साइन इन हो चुका है। अच्छा, यहाँ पे हमारा जो बैलेंस है वो 0 0 आ रहा है। अब हमने इसमें जो फंड डिपॉजिट करना है वो हमने यहाँ से फंड डिपॉजिट नहीं करना, बल्कि हमने इनकी वेबसाइट पे जाकर हमने यहाँ से फंड डिपॉजिट करना है फाइनेंशियल ऑपरेशन में। ये वाला अकाउंट हमने मोबाइल पे किस तरीके से ओपन करना है, तो मोबाइल पे भी ओपन करना मैं आपको बता दूं। ये मेरा मोबाइल है, इस पे आपको मैं किस तरीके से प्लेटफॉर्म डाउनलोड किया जाता है, किस तरीके से ये तमाम इंफॉर्मेशन डालने के बाद आपका जो अकाउंट है इंस्टा फॉरेक्स का वो यहाँ पे कैसे एक्टिव होता है, वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ। आपने अपने मोबाइल के प्ले स्टोर पे जाना है, ठीक है। ये मोबाइल की स्क्रीन है, इसके हमने प्ले स्टोर पे जाना है। प्ले स्टोर, प्ले स्टोर, प्ले स्टोर। अच्छा, ये मेरा प्ले स्टोर ओपन हो गया है। अब मैंने यहाँ पे डाउनलोड करना है MT4। आप वैसे MT5 भी डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप MT5 मत इंस्टॉल करें, क्योंकि बहुत से ब्रोकर हैं जो कि कंपेटिबल नहीं होते, जो सपोर्ट नहीं कर रहे होते MT5 को। तो बेहतर है MT4, थोड़ा सा ओल्ड है, पुराना है, कंप्लीट है, मुकम्मल पैकेज के साथ है, इसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। तो मैं अभी भी MT4 ही यूज़ करता हूँ और मैं आपको यही एडवाइस करूँगा, सजेस्ट करूँगा कि आप MT4 डाउनलोड करें, ठीक है। आपने प्ले स्टोर पे जाके MT4 लिखना है, जैसे करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगी मेटा ट्रेडर 4 फॉरेक्स ट्रेडिंग, आप इसको क्लिक करें। जैसे करेंगे तो मेटा ट्रेडर 4 आ जाएगा, आपने जस्ट इंस्टॉल करना है इसको। अब मैं आपको बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप कि किस तरीके से आपने अपने मोबाइल में फॉरेक्स ट्रेडिंग की, इंस्टा फॉरेक्स के अकाउंट की इंफॉर्मेशन कैसे आपने पुट करनी है और किस तरीके से आपने ट्रेड करनी है। ये देखें, आप इसको ओपन कर लें आप। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट। ठीक है। अच्छा, आपने क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है, इस जगह पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पे आपने क्लिक करना है। ये इस टाइम मेटा ट्रेडर 4 एंड्रॉयड डेमो अकाउंट, ये जैसे आपने MT4 की ऐप डाउनलोड की और उस पे आपने जैसे ही उसको मुकम्मल इंस्टॉल करने के बाद ओपन किया तो उसने ऑटोमेटिकली डेमो अकाउंट बना दिया है। आपने यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये एक अकाउंट शो हो रहा है, लेकिन ये डेमो है, ठीक है। आपने यहाँ प्लस पर क्लिक करना है, क्योंकि आपने अपना इंस्टा फॉरेक्स का अकाउंट यहाँ पे ओपन करना है। तो इंस्टा फॉरेक्स का जैसे आप यहाँ पे प्लस करेंगे तो वो कह रहे हैं कि ओपन आ डेमो अकाउंट, यानी कि आपने अभी एक और ओपन अगर आपने करना है ना डेमो अकाउंट, तो आप इसको क्लिक करेंगे। ये बता रहे हैं कि लॉग इन टू एन एग्जिस्टिंग अकाउंट। इसका मतलब ये है कि आपने अगर पहले से अगर कोई अकाउंट बनाया हुआ है तो आपने यहाँ पर क्लिक करना है। तो डेफिनेटली हमने ब्रोकर का अकाउंट बनाया हुआ है तो हमने यहाँ पे क्लिक करना है। अच्छा, जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे
तो यहाँ पे ब्रोकर दे रहा है कि जी आप अपना ब्रोकर फाइंड करें जो आपका ब्रोकर है, ठीक है। हमने अपना ब्रोकर फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, वो सर्वर एड्रेस निकालेंगे, ये वाला। इसको हम कॉपी करेंगे, एक मिनट, ऐसे कर लेते हैं ताकि दोनों स्क्रीन नजर आए। ओके, अच्छा, ये हमारा सर्वर एड्रेस है, इसको हमने कॉपी किया और यहाँ पे हमने ब्राउज करवाना है। इसको पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। जैसे ही हमने यहाँ पे पेस्ट किया, अगर फर्ज करें, बात टाइम ये होता है कि काफी दोस्त जो है ना वो कॉपी पेस्ट करना नहीं जानते, वो क्या करते हैं, वो टाइप करते हैं। तो आपने सिंपल क्या करना है, आपने लिखना है इंस्टा फॉरेक्स। जब आप इंस्टा फॉरेक्स लिखेंगे तो ये देखें, ये हमारा यूरोप वाला सर्वर है, तो हम यहाँ से फाइंड कर लेते हैं। ये जी हमारा इंस्टा फॉरेक्स यूरोप वाला सर्वर है, हम इसको क्लिक कर लेते हैं। जैसे क्लिक करेंगे वो कहते हैं कि जी लॉगिन और पासवर्ड। तो डेफिनेटली हमारे पास लॉगिन और पासवर्ड दोनों मौजूद हैं। हमने यहाँ से कॉपी किया लॉगिन और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। ये हमने पेस्ट कर दिया। इसी तरह हमने कॉपी किया पासवर्ड और हमने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया, ये दिस वन, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा लॉगिन नंबर भी आ गया और पासवर्ड भी आ गया, जस्ट हमने साइन इन करना है, ठीक है। जैसे हमने इसको साइन इन किया तो ये हमारा ओपन हो गया है, ठीक है। ये देखें, अब MT4 के अंदर नाम भी आ गया मोहम्मद शहजाद, और ये सारी उसकी डिटेल आ गई है, इंस्टा फॉरेक्स ग्रुप। और ये जी अकाउंट नंबर है, ये बेसिकली इसका सर्वर एड्रेस है, और ये लेवरेज जो आपने अकाउंट के अंदर दी थी, सारी डिटेल्स आ गई। अब आपने इसको क्लिक करना है और यहाँ पे सेंटर में जब जाएंगे तो क्योंकि आपने अभी तक पैसे इसके अंदर डिपॉजिट नहीं किए, तो इसलिए आपका अकाउंट 000 शो हो रहा है, ठीक है। अब आप इसके अंदर पैसे डिपॉजिट करें और अपनी ट्रेडिंग स्टार्ट कर लें, ठीक है। तो दोस्तों ये तरीका है, और मैंने आपको मुकम्मल तरीके से बताया है कि किस तरीके से आपने लैपटॉप के अंदर इसको ओपन करना है, किस तरह आपने मोबाइल पे इसको ओपन करना है। अब मैं आपको ये बता दूं कि इसके अंदर फंड डिपॉजिट कैसे करते हैं, ताकि आपको मुकम्मल तौर पे जानकारी हो कि किस तरीके से इसमें पैसे डिपॉजिट किए जाते हैं, और इसको वेरीफाई किस तरह करते हैं। वापस हम अपने अकाउंट में आते हैं, जो हमारा इंस्टा फॉरेक्स का अकाउंट है। सिंपल, अच्छा, फंड डिपॉजिट करने से पहले कोशिश करें कि आप उसकी वेरिफिकेशन कर लें। वेरिफिकेशन करने के लिए आपने वेरिफिकेशन वाले टैब पे क्लिक करना है, वेरीफाई अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है वेरीफाई अकाउंट और वेरीफाई कार्ड। जो वेरीफाई अकाउंट होता है, इसमें आपने अपना आईडी कार्ड अपलोड करना है, इसमें आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट अपलोड करनी है। अगर आप चाहते हैं कि पैसे आप अपने बैंक के थ्रू, सॉरी, एटीएम कार्ड के थ्रू डिपॉजिट करवाना चाहते हैं, तो आपने वेरीफाई कार्ड पे क्लिक करके इसको भी आपने अपलोड करना है, कार्ड को भी आपने अपलोड करना है। मैं आपको भी बताता हूँ। वेरीफाई अकाउंट में आए, ठीक है। वेरीफाई अकाउंट में आए आप इन चीज़ों को चेंज कर सकते हैं, करेक्शन कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे जैसे आप आएंगे तो लेवल 1 आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स, और यहाँ पे होगा एड्रेस प्रूफ। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आइडेंटिटी जो है ना वेरिफिकेशन करनी है। देखें, पासपोर्ट के थ्रू भी आप कर सकते हैं, नेशनल आईडी कार्ड के थ्रू भी कर सकते हैं, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड और ओवरसीज वगैरह, स्मार्ट नेशनल आईडी कार्ड। क्योंकि मेरे पास इस टाइम स्मार्ट नेशनल आईडी कार्ड है, तो मैं इसको क्लिक करूंगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो तस्वीरें ली हुई है आईडी कार्ड की, हम उसको अपलोड कर देंगे। ये देखें, ये फ्रंट साइड, और एक और हमने बैक साइड भी अपलोड करनी है। ये बैक साइड आ गई, ये दोनों फाइलें अपलोड हो गई। इसको जस्ट हमने अपलोड करना है।
ठीक है। अब ये दोनों फाइलें अपलोड हो गई हैं और यहाँ पे आ गया जी फाइल्स अंडर रिव्यू। ठीक है। अब ये तकरीबन आधा घंटा लग सकता है, 1 दिन लग सकता है, 2 दिन लग सकता है। जब तक ये वेरीफाई नहीं होगा तो आप इसको इस पर ज़्यादा फंड डिपॉजिट नहीं करना चाहिए। मैं तो यही कहूँगा कि पहले इसको वेरीफाई करवा लें। ठीक है। आपका आईडी कार्ड भी अगर आपने $100 से ज़्यादा डिपॉजिट करना है फिर तो आपको वेरीफाई करवाना चाहिए। सिर्फ आपका आईडी कार्ड वेरीफाई हो जाए इनफ है। एड्रेस वेरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। अगर आप करवा लें तो ज़्यादा बेहतर है। अगर आपकी बड़ी अमाउंट है तो फिर आपको एड्रेस वेरिफिकेशन भी करवानी चाहिए। अदरवाइज आपका आईडी कार्ड की वेरिफिकेशन इनफ है। ठीक है। एहतियातन हम ये डाटा भी अपलोड कर देते हैं। एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए जो यूटिलिटी बिल है इसको भी हम अपलोड कर सकते हैं। मेरा ख्याल है कि ये अभी अपलोड इसलिए नहीं करेगा बल्कि कर देगा। 1 मिनट। यहाँ पे हमने सिलेक्ट करना है क्योंकि हमारे पास यूटिलिटी बिल्स है। बैंक स्टेटमेंट तो है नहीं इस टाइम, तो यूटिलिटी बिल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे चूज फाइल पे आएंगे। ये हमारा बिल मौजूद है जिसके ऊपर एड्रेस है, इसको भी हमने अपलोड कर दिया। ये भी फाइल्स अंडर रिव्यू, ये भी हमने अपलोड कर दिया है। अच्छा, जब आप वेबसाइट के थ्रू अपलोड करते हैं वो थोड़ा टाइम लगा देते हैं, कोई आधा दिन या 1 दिन भी लग सकता है। ये इनकी एक इंस्टा वेरीफाई एक ऐप है, आप इसको इंस्टॉल कर लेते हैं ना और इसके थ्रू वेरीफाई करते हैं तो ये इमीडिएटली आपका अकाउंट वेरीफाई कर देता है। ठीक है। तो इसको भी आप डाउनलोड करके ना प्ले स्टोर से इसके थ्रू भी आप वेरीफाई कर सकते हैं। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि इसमें फंड डिपॉजिट करने का मेथड आपको मैंने बताना है। फंड किस तरह डिपॉजिट करते हैं, इसके अंदर पैसे किस तरह डालते हैं, यहाँ पे फाइनेंशियल ऑपरेशन पे जाना है आपने। फाइनेंशियल ऑपरेशन पे जाएंगे तो डिपॉजिट मनी है, ये पैसे डालने के लिए यानी इसमें डिपॉजिट करने के लिए, ये पैसे निकलवाने के लिए यानी जब आपने इसमें से अर्निंग कर ली है, पैसे कमा लिए हैं तो अब आप चाहते हैं कि मैं इसको निकलवा के उसको इस्तेमाल करूं, तो यहाँ पे मनी विड्रॉल की ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिलहाल हमने डिपॉजिट पर क्लिक करना है क्योंकि हमने पैसे डालने हैं, तो डिपॉजिट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे मनी डिपॉजिट है। मनी डिपॉजिट आपने किसके थ्रू करनी है, लोकल ट्रांसफर इन पाकिस्तान बैंक के थ्रू भी आप कर सकते हैं। डिपॉजिट विया बैंक कार्ड के थ्रू भी कर सकते हैं। ये बैंक कार्ड के थ्रू अगर आपने करना है तो फिर इसके लिए आपको अपना एटीएम कार्ड को वेरीफाई करना पड़ेगा, जो मैंने आपको बता रहा था कि आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के नीचे एक ऑप्शन थी, ये बैंक कार्ड वेरिफिकेशन। तो आप पहले अपने एटीएम कार्ड की भी पिक्चर अपलोड करेंगे उसमें कुछ डिजिट्स को हाइड करके, ताकि आपका एटीएम कार्ड भी वेरीफाई हो जाए, क्योंकि फिर आप इसके थ्रू यहाँ पे एटीएम कार्ड के थ्रू डिपॉजिट भी कर सकते हैं, विड्रॉ भी कर सकते हैं। अच्छा, बैंक वायर भी है, लेकिन मैं क्योंकि स्क्रिल यूज़ करता हूँ तो स्क्रिल के थ्रू जो है ना मैं डिपॉजिट करूँगा। यानी आपने स्क्रिल को क्लिक कर लिया। अगर आपने एटीएम कार्ड के थ्रू करना है तो यहाँ बैंक कार्ड को क्लिक करेंगे, अगर लोकल बैंक के थ्रू करना है तो लोकल बैंक को क्लिक करेंगे। क्योंकि मैं स्क्रिल के थ्रू डिपॉजिट करता हूँ तो मैं स्क्रिल को क्लिक करूँगा। यहाँ पे मैं अमाउंट लिखूंगा, चाहे मैं $5 अपलोड करना चाहता हूँ या $5000 अपलोड करना चाहता हूँ, जो भी मेरी मर्जी, यानी डिपेंड आप पे करता है कि आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं। आपके स्क्रिल अकाउंट में फर्ज करें $50 है तो आप 50 यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे आप अपना स्क्रिल का अकाउंट लिखेंगे, जो भी वट एवर आपका जो है ना स्क्रिल अकाउंट है वो यहाँ पे लिखेंगे। प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे। ठीक है। जैसे आप प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो ये कहेगा स्क्रिल पेमेंट विया वॉलेट, प्रोसीड टू पेमेंट, आपने प्रोसीड टू पेमेंट कर देना है। जैसे प्रोसीड टू पेमेंट करेंगे तो ये आपको डायरेक्टली ले जाएगा स्क्रिल अकाउंट में। ठीक है। आपको स्क्रिल अकाउंट में लेके जाएगा। आपने स्क्रिल का ईमेल एड्रेस देना, उसका पासवर्ड देना है और यहाँ से लॉगिन करके जैसे लॉगिन करेंगे तो वो आपको कहेगा कि जी $50 में हम ट्रांसफर कर रहे हैं, तो आपने प्रोसीड नाउ करना है। प्रोसीड नाउ पर क्लिक करना है या पे नाउ पे क्लिक करना है। जैसे पे नाउ पे क्लिक करेंगे
तो वो पैसे आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। वो पैसे आपके यहाँ पे आ जाएंगे, अकाउंट समरी में आपके वो पैसे शो हो जाएंगे। अच्छा फ्रेंड्स, पहली मर्तबा जब आप इसमें डिपॉजिट करेंगे तो वो पैसे आपके यहाँ पे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में ट्रांजैक्शन हिस्ट्री के अंदर आ जाएंगे। यानी इस तरह, ये देखें आप, आपकी जो पेमेंट है वो यहाँ पे शो हो जाएगी, पेंडिंग शो हो रहा होगा। ये तकरीबन 5 मिनट 10 मिनट, या शुरू में जब पहली ट्रांजैक्शन होती है, पहली 2-3 ट्रांजैक्शन थोड़ी सी लेट होती है, तो वो आपके ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में शो हो जाएंगे और पेंडिंग, स्टेटस पेंडिंग आएगा। तो वो तकरीबन थोड़ी देर बाद जो है ना, कोई 2-4 घंटे बाद वो आपके यहाँ पर शो हो जाएंगे इक्विटी, यानी वो बैलेंस जब यहाँ पे आ जाएगा तो फिर आप अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में उसको यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे वो पैसे आपके मोबाइल पे वो पैसे शो हो जाएंगे MT4। अगर आप मोबाइल से ऑपरेट कर रहे हैं तो वो ऑटोमेटिकली वो बैलेंस आपका MT4 में शो हो जाएगा। अगर आप लैपटॉप से ट्रेडिंग कर रहे हैं तो वो बैलेंस आपका ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा $50। तो इस तरीके से फिर आप अ, उसको ट्रेड करें, उससे मुनाफा कमाएं, और फिर जब आप उस मुनाफे को निकलवाना है तो वापस इसी तरह फाइनेंशियल ऑपरेशन में जाना है, मनी विड्रॉ पे क्लिक करना है। जैसे मनी विड्रॉ पे क्लिक किया तो विड्रॉइंग फ्रॉम एन अकाउंट, इस पे क्लिक करना है, स्क्रिल पे, यानी अब हम पैसे निकलवा रहे हैं, ठीक है। आपने स्क्रिल पे सिंपल क्लिक करना है। उसके बाद अ, अभी क्योंकि आपके अकाउंट में पैसे नहीं हैं, आप विड्रॉ कर नहीं सकते, तो लिहाजा इसलिए रिक्वेस्ट सेंडिंग फेल्ड आ रहा है। जिस तरीके से आपने डिपॉजिट किया, सेम वही स्टेप आपने विड्रॉ के लिए भी उसी तरह आपने यूज करने हैं। अगर आपने बैंक कार्ड के थ्रू विड्रॉ करना है तो बैंक कार्ड के थ्रू होंगे, अगर आपने लोकल ट्रांसफर इन पाकिस्तान के थ्रू करना है तो ये भी आप कर सकते हैं इसमें। जैसे फर्ज करें लोकल ट्रांसफर इन पाकिस्तान, इस पे आप क्लिक करेंगे तो मेरे ख्याल आई थिंक HBL के थ्रू विड्रॉ होता है, अभी देख लेते हैं। हाँ, ये डिटेल्स उन्होंने दी है, HBL बैंक के थ्रू आप विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तरीकाकार है कि आपने रियल अकाउंट किस तरीके से बनाना है और उसमें फंड किस तरह डिपॉजिट करना है, किस तरीके से। जो ट्रेडिंग वगैरह है वो तो एक सेपरेट पार्ट्स है, लेकिन सबसे पहले आपको रियल अकाउंट बनाना आना चाहिए, उसमें फंड डिपॉजिट करना आना चाहिए, फंड अकाउंट को वेरीफाई करना आना चाहिए, जो कि एक बहुत बड़ा मरहला है। जब आप इन मरहलात से गुजर जाते हैं तो फिर ट्रेडिंग करना इट्स नॉट अ बिग डील, आसान है, इजी है। लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस इज द पार्ट ऑफ दिस बिजनेस। लेकिन आपको कम से कम जब ये पता हो कि मैंने पैसे डालने किस तरह हैं, पैसे निकालने किस तरह हैं, तो आपकी आधी टेंशन खत्म हो जाती है। रहा सवाल ट्रेडिंग का, ट्रेडिंग आपको वक्त के साथ साथ ट्रेडिंग आपको समझ आती रहती है, कुछ आप नुकसान करते हैं, कुछ फायदा होता है। फायदा और नुकसान से इंसान की लर्निंग हो रही होती है, और एक वक्त ऐसा आता है कि आप एक्सपर्ट बन जाते हैं, प्रोफेशनल हो जाते हैं। तो सबसे मेन चीज आपको अकाउंट बनाना आना चाहिए, उसकी वेरिफिकेशन करनी आनी चाहिए, किस तरह फंड डिपॉजिट एंड विड्रॉ होता है, ये तमाम फीचर्स आपको आने चाहिए। और मैंने इस वीडियो में मैक्सिमम आपकी रहनुमाई की है कि किस तरीके से आपने ये सब कुछ करना है। तो आई थिंक आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हुई होगी। और अगर फिर भी अगर इस वीडियो में किसी भी किस्म की मुझसे कोई कोताही हुई हो तो मुझे आप ज़रूर कमेंट्स में कहिएगा कि रहमान भाई, आपने इन इन चीज़ों पर सही तरीके से जस्टिफाई नहीं कर पाए, तो मैं फर्दर जो वेरी नेक्स्ट वीडियोस होंगी उसमें मैं इन चीज़ों को करेक्ट करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो मैं इजाज़त चाहूँगा आप लोगों से, दुआओं में इस भाई को हमेशा दुआओं में याद रखिएगा, और मेरे लिए दुआ करते रहिएगा कि इसी तरह की मैं हेल्पफुल वीडियोस आपके लिए बनाता रहूं, ताकि आप टेक्नोलॉजी की दुनिया से आप रोशनास होते रहें और आपके लिए
इंटरनेट से पैसा कमाने में और सिक्योर तरीके से पैसे डालने और निकालने में आसानी हो। और इंशाल्लाह मैं आपकी नेक दुआओं के साथ फर्दर इस तरह की कोशिशें करता रहूँगा। अगर आपने डायरेक्टली मुझसे अगर आपको बिल्कुल ट्रेडिंग के बारे में बिल्कुल कुछ नहीं पता, तो आप कोशिश करें कि ये मेरी वेबसाइट है forexlancer.com, इसको आप विज़िट करें। ये मेरी वेबसाइट है, यहाँ पे ये कोर्सेज मैं करवा रहा हूँ। फ्री कोर्स भी है, पेड कोर्स भी है और सिग्नल सर्विसेज भी है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सिग्नल जो है ना वो 100% होते हैं। वैसे तो मैं बहुत से कोर्सेज करवा रहा हूँ, लेकिन ये है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग प्रायोरिटी पे है। ये मेरे ब्लॉग पोस्ट हैं, तो ये आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ। ये मेरे फॉरेक्स ट्रेडिंग कोर्स की डिटेल है कि जी फ्री कोर्स में क्या क्या आउटलाइन, पेड कोर्स में क्या क्या आउटलाइन होती है, सिग्नल सर्विसेज क्या दे रहा हूँ। ठीक है, ये मेरी कोर्स आउटलाइन है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। ये मेरा फीस स्ट्रक्चर है, ये देखिए ये फ्री कोर्स है। मेरी वेबसाइट पे फ्री कोर्स भी अवेलेबल है और पेड कोर्स भी अवेलेबल है। तो ये उसकी कोर्स आउटलाइन है, इसको टाइम निकाल के आप पढ़ लीजिएगा। अगर आपको ज़रूरत हो सीखने की, अच्छी ट्रेनिंग लेने की, तो ज़रूर आप कांटेक्ट कीजिएगा। ये फ्रेंड्स, ये देखें आप, ये मेरी वेबसाइट पे जो लोग पेड कोर्स कर रहे हैं ये उनके फीडबैक हैं। आप इनको भी देखें, आपको इनसे पता चल जाएगा कि जिन लोगों ने मुझसे सीखा है, कोर्स किया है, उनकी क्या राय है मेरे कोर्स से रिलेटेड। तो इंशाल्लाह आप इंजॉय करेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आसान लफ्ज़ों में मैंने ये कोर्स डिज़ाइन किया है। इंशाल्लाह आपको समझ भी आएगी और आप अपनी लाइफ में कामयाब भी हो जाएंगे। ठीक है, तो आई थिंक कि आपको सब समझ आ गया है। इंशाल्लाह फिर कांटेक्ट में रहिएगा, और कोई चीज़ ना समझ आए तो मुझसे आप कांटेक्ट कर लीजिएगा। ये रजिस्टर का बटन है, इसमें यहाँ पे मेरी कांटेक्ट इन्फो भी है। यहाँ पे आप आके मुझसे ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म है इसका। अगर आप फॉरेक्स लेंसर में आके अगर आप चाहते हैं कि यार मैं कोर्स करना चाहता हूँ लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, मैं फ्री कोर्स ज्वाइन करना चाहता हूँ, तो आपने ये तमाम इंफॉर्मेशन फिल करने के बाद सिंपल यहाँ पे आपने कोर्स कैटेगरी जो है ना फॉरेक्स ट्रेडिंग फ्री कोर्स अगर आप सेलेक्ट कर लेंगे और रजिस्टर हो जाएंगे, तो आपको मेरी तकरीबन 10 से 12 वीडियोस है, फ्री वीडियोस, वो आप देख लीजिएगा। उससे भी काफ़ी हद तक नो हाउ हो जाएगी। बाकी जो मेरा पेड कोर्स है, पेड कोर्स के लिए इस ऑप्शन को क्लिक करना है, फॉरेक्स ट्रेडिंग पेड कोर्स प्रीमियम यूज़र। ठीक है, इसको करेंगे तो पेड कोर्स की वीडियोस आपको नज़र आ जाएंगी। फिर अगर आप चाहते हैं कि सिग्नल सर्विसेज लेना, तो सिग्नल सर्विसेज को क्लिक करेंगे तो सिग्नल सर्विसेज के फीचर्स आपको नज़र आ जाएंगे। फ्रेंड्स, ये इस टाइम मेरे पेड स्टूडेंट मेरे इस टाइम इतने हैं जो मुझसे सीख चुके हैं, और फ्री यूज़र मेरे इतने हैं, और सिग्नल सर्विसेज के यूज़र मेरे इतने हैं। डेली की ये प्रोग्रेस होती है। ठीक है, ये मेरी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है, आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, थ्रू ईमेल भी कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, मोबाइल फ़ोन नंबर भी। ठीक है, और ये मेरा यूट्यूब पे चैनल है, ट्विटर का पेज है, फेसबुक का है। तो ये मेरी कुछ डिटेल है, ये सारा कुछ आप देख लीजिएगा। तो आई थिंक इंजॉय करें आप रियल ब्रोकर के साथ। अल्लाह ताला आपकी अर्निंग में इजाफ़ा करे, और मेरे लिए भी दुआ करते रहिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़।